बिग बॉस 18 के शो की टीआरपी रिपोर्ट निकल के सामने आ चुकी है 8वें हफ्ते की। जी हाँ, 8th वीक शो को हो चुका है। क्या शो फ्लॉप हुआ है या फिर सुपर डुपर हिट हुआ है? और अगर हिट हो रहा है तो किन की वजह से, फ्लॉप हो रहा है तो किन की वजह से? मैं टॉप 5 नाम भी बताऊंगा जिनकी वजह से शो को टीआरपी सच में आ रही है। चलिए शुरू करते हैं और यहां पर बात करते हैं कि भैया कितनी शो को टीआरपी आई है। देखो गाइस, क्या है कि शो अभी ना मिडल से भी थोड़ा ऊपर पहुंच गया है, क्योंकि 13 से 14 हफ्ते का शो रहता है। कोई कोई सीजन है वो 15 हफ्ते का चला जाता है, लेकिन ज्यादातर 12, 13, 14 इतने हफ्तों का शो रहता है। और अभी 8वां वीक भी खत्म हो चुका है लगभग, तो मिडल से भी ऊपर चला गया है शो, है ना। बस आप मान के चलिए 1 महीना और शो चलेगा और फिर क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में गाइज मैं आपको बताऊं तो अब शो की टीआरपी क्या है। आपने पिछले सीजन्स देखे होंगे, कहीं ना कहीं शो की टीआरपी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, क्योंकि इस वक्त सभी कंटेस्टेंट को हम जान चुके होते हैं। कोई फेवरेट होता है, किसी के हम एंगेज्ड होते हैं, तो टीआरपी ऑलरेडी बहुत तगड़ी वाली आ रही होती है। तो इस वक्त उम्मीद रहती है कि शो की टीआरपी 1.8, 1.9 या फिर 2 ये टीआरपी रहती है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है वो रही है 1.4 की। जी हाँ, 1.4 की टीआरपी रही है। पिछले हफ्ते 1.2 पे चली गई थी और उससे पिछले हफ्ते 1.3 पे थी। इस हफ्ते कहीं ना कहीं 1.4 की आई है। तो मतलब ये है कि शो उठ रहा है, थोड़ा अच्छी खासी ठीक ठाक टीआरपी आ रही है। लेकिन अगर बात करें कलर्स चैनल के टीवी की टीआरपी की, बाकी शो की तो अपन बात नहीं करेंगे बाकियों की तरह कि भैया बाकी शो लेकर बैठ जाओ। क्यों भैया, बाकियों की क्यों बात करें? जब बिग बॉस की बात हो रही है तो बिग बॉस की करो ना। तो बाकी शो से कहीं ना कहीं नीचे शो है, सबसे नीचे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं 7वें 8वें नंबर पे शो चल रहा है बिग बॉस का, जो कि बहुत कम टीआरपी दे रहा है। और दूसरी मेन बड़ी बात पता क्या है, इस वक्त शो की टीआरपी 1.8, 1.9 या फिर 2 होनी चाहिए, क्योंकि ये मिडल में है भाई। ये अगर स्टार्टिंग में होता तो चलता, लेकिन ये अब मिडल में है, तो मिडल में टीआरपी बड़ी होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो ठीक ठाक अभी आ रही है, उम्मीद है बढ़ने की, जैसे बढ़ती जा रही है। मेरे हिसाब से 1-2 हफ्ते के अंदर अगर ये 1.7, 8, 9 हो जाती है तो मजा आने वाला है। चलिए, टीआरपी तो बढ़ रही है, लेकिन इसकी वजह कौन है? वजह मैं आपको बता देता हूं कि भैया वजह कौन है। देखो, अगर बात करें तो इस हफ्ते कौन टाइम गॉड था? दिग्विजय था, मतलब पिछले 7वें हफ्ते में उसकी टीआरपी है। दिग्विजय था, अभी ईशा बनी है, लेकिन दिग्विजय था। दिग्विजय के टाइम में ईशा, विवियन और करणवीर और दिग्विजय और रजत दलाल, इन सब की फाइट अपन को देखने को मिली है ना। रजत और दिग्विजय के बीच अपने को फाइट देखने को मिली है, थोड़ी बहुत बहस, तो वो वाला मैटर करता है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि दिग्विजय ने टीआरपी लाकर दी है। यहां पर दिग्विजय पहला कारण है जो टीआरपी लेकर आए हैं। करणवीर खुला सांड घूम रहा है, एकदम से करणवीर 2.0 वापस आ चुका है, उसकी वजह से टीआरपी मिली है। मेकर्स को पता था कि भैया टीआरपी बंदा लेके आएगा, और उसको खड़ा किया गया, और उसको जब जैसे खड़ा किया गया बंदा दहाड़ रहा है पूरी तरह से। तो करणवीर दूसरा रीजन है, टीआरपी लेके आए हैं। तीसरा जो रीजन है वो है रजत दलाल के समीकरण। भाई साहब, रजत दलाल जिस तरह से समीकरण बना रहे हैं, मजा आ रहा है कहीं ना कहीं गेम देखने में, लेकिन वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहे हैं। वो मतलब इतना खुला समीकरण बना रहे हैं, सबको पता लग जा रहा है, और सब उसकी बैंड भी बजाने को तैयार हैं, जैसे कि ईडन है वो बोलती हुई नजर आ रही है। तो रजत दलाल थोड़ा सा कम कम छुप छुप कर बनाए तो सही रहेगा। तो रजत दलाल का समीकरण, इसकी वजह से टीआरपी आ रही है, रजत की वजह से आ रही है, करण की वजह से आ रही है, दिग्विजय। 2 और कारण है, वो है विवियन का मास्टरमाइंड गेम। जी हाँ, वो दिमाग से जो गेम खेल रहा है, जिस तरह से उसने टाइम गो टास्क में करणवीर को, चुम को और यहां पर इनको आउट किया है, भाई वहां से पता लगता है बंदा मास्टरमाइंड है पूरा का पूरा। और यहां पर विवियन है वो भी टीआरपी लेकर आ रहा है। 5वां नाम है अविनाश मिश्रा। अविनाश के साथ आप ईशा को जोड़ लो, इन दोनों की जो चीजें चल रही है उसके चलते भी टीआरपी आ रही है। लेकिन लड़की कोई भी टीआरपी नहीं लेके आ रही है। उम्मीदें थी यहां पर चाहत से, लेकिन चाहत ने बेड़ा बैठा दिया। उसे उम्मीदें की गई थी, लेकिन वो टीआरपी क्या छोड़ो, टीआरपी छोड़ो, वो कुछ कर भी नहीं रही है घर में। तो यहां पर लड़कियां उतना खास नहीं कर रही है, लेकिन लड़के हैं वो तबाही मचा के रखे हुए हैं, और सारी की सारी टीआरपी है इस हफ्ते वो इन लड़कों की वजह से आई है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कौन टीआरपी लेके आ रहा है, कौन नहीं लेके आ रहा है? मुझे जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से ये 5 लोग हैं, दिग्विजय, करण, रजत, विवियन, अविनाश और साथ में ईशा, एक साथ जोड़ लो, इनको अलग से नहीं काउंट करेंगे। तो अविनाश, ईशा 1, तो ये लोग हैं जिनकी वजह से टीआरपी आ रही है। आप क्या बोलोगे लिख डालिए, और इसके साथ गाइस आप हमें फॉलो कर लें। हम लगातार आपको बिग बॉस 18 की हर एक अपडेट यहीं पे दे रहे हैं।